जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, मेरी हॉबीज़, मेरी लाइकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कुकिंग, गार्डनिंग, लिखना, पढ़ना, पूजा पाठ, तीज त्यौहार, फैमिली, फ्रेंड्स, घूमना फिरना, सभी कुछ मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। फिटनेस मेरा पैशन है। मैं 62 ईयर्स की हूँ। मैंने 20 ईयर्स तक एक फ़िटनेस गाइड के रूप में काम किया है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम सभी होम मेकर्स वुमेंस या वर्किंग वुमेंस की लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, बस सभी की परिस्थितियाँ और हालात अलग अलग होते हैं। सुबह का समय है, मैं उठ गई हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी उठ जाते हैं। उनका अपना एक रूटीन है और मेरा अपना। मेरे और मेरे हस्बैंड की ना शौक़ मिलते हैं, ना भावनाएं मिलती हैं, ना विचार मिलते हैं। बावजूद इसके हम लोग की शादी को 39 ईयर्स हो गए हैं और बहुत अच्छे से हमने अपना जीवन गुजारा। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर आपका हमसफ़र आपके जैसा हो या आप उनके जैसे हों, आपके विचार, आपके शौक़, आपकी लाइकिंग्स एक जैसी हों, तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल और उमंगों से भरी होती है। नहीं तो आप सिर्फ समझौते करते हैं दोनों तरफ से। अरेंज मैरिज में जब आपकी शादी होती है तो आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही कंप्रोमाइज़ेस किए हैं। मेरे हस्बैंड का रूटीन बिल्कुल अलग है और मेरा बिल्कुल अलग। मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट के बाद अध्यात्म की तरफ उन्होंने अपनी लाइफ को पूर्ण रूप से ढाल लिया है और मैंने अपना गृहस्थी की तरफ। मेरे 2 बेटे हैं, 2 डॉटर इन लॉ हैं जो बहुत ही प्यारी हैं और मेरे दोनों बेटे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम सब लोग बहुत हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइकिंग्स अलग होने की वजह से मुझे अपने जीवन को 50 प्लस के बाद पूर्ण रूप से अपने हिसाब से इस तरह से तय करना पड़ा जिससे कि मैं खुश भी रहूं, बिज़ी भी रहूं और मेरी मानसिक और शारीरिक हेल्थ के ऊपर उसका कुछ भी असर ना हो। मुझे बारिश पसंद है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे घर को सजाना संवारना पसंद है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तीज त्यौहार बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाना पसंद है, मेरे हस्बैंड का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मुझे मूवी देखना पसंद है, उन्हें नहीं पसंद। मुझे घूमने जाना, बाज़ार जाना, बाज़ार की रौनक देखना पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने इन सभी चीज़ों में कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी कुछ बातें जो मेरे जीवन को आसान करती हैं, वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। उन्होंने मुझे कुछ भी करने से कभी रोका नहीं। जैसा जीवन मैं जीना चाहती हूँ मैं वैसे जीती हूँ। जिस तरह से मैं अपने घर को सजाना चाहती हूँ मैं सजाती हूँ। खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है और इसके लिए भी उन्होंने मुझे कभी कोई शिकायत नहीं की। तो 2 इंसान जो अजनबी जगह से आते हैं, अजनबी होते हैं, उनका परिवेश बिल्कुल अलग तरह से हुआ होता है। अचानक ही एक साथ बंध कर पूरा जीवन अपने गुजार देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि 50 प्लस के बाद जब कोई भी पार्टनर अपने आप को बिल्कुल अलग थलग करके अपने जीवन की राह को मोड़ लेता है, तो दूसरे पार्टनर को कभी भी बिल्कुल भी परेशान होकर या उम्मीद छोड़कर अपने लाइफ को बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए। हमें अपने पूरे मन और दिमाग के साथ अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ को सेट करना चाहिए। जैसा कि 50 प्लस के बाद सबसे जो ज़रूरी काम होता है, हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आपकी हेल्थ के बारे में नहीं सोचता या नहीं ध्यान देता, तो आपको खुद ही अपना ध्यान देना होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने 40-50 साल किसी ऐसे इंसान के साथ गुजार दिए जहाँ पर आपने सिर्फ कंप्रोमाइज़ेस किए, तो अब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको डिसिप्लिन होना, आपको खुश रहना और अपनी उन सभी खूबियों, अपने उन गुणों को फिर से उभारना जो आपके अंदर कूट-कूट कर भरी हैं और जो शादी के बाद परिस्थितिवश आपने छोड़ दी थी।
तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, सुबह सुबह सबसे पहले मैं लेती हूँ हेल्थ ड्रिंक, उसके बाद मैं चाय का कप पीती हूँ, भीगे हुए बादाम या अखरोट खाती हूँ और उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ को सुबह ऑफिस जाना होता है, नाश्ता तैयार करती हूँ, लंच तैयार करती हूँ, फिर अच्छे से नहा धोकर भगवान की तसल्ली से पूजा करती हूँ, जिसमें मुझे 1 घंटा आराम से लग जाता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराना, भगवान की जो भी मेरी दैनिक दिनचर्या है वो पूरी करना, और फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीग्रेन आटा मैंने लिया है, उसके मैं ब्रेकफास्ट के लिए मैं उसके पराठे बनाऊंगी। इस मल्टीग्रेन आटे को मैंने तैयार कर लिया था, जिसको मैं स्टोर करके रखती हूँ, जिसमें सभी अनाजों का रफ़ जो अनाज होते हैं ना, जैसे रागी, बाजरा, सोया, चना, आटा, मक्की, इन सब के आटे को मिक्स कर लिया था। उसमें डाली थी मैंने अजवाइन, हींग और कसूरी मेथी, और अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा देसी घी डालकर मैं इसका एक आटा तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी इसके पराठे। बहुत ही बढ़िया खस्ता स्वादिष्ट पराठे इसके बनते हैं। डॉटर इन लॉ को ब्रेकफास्ट के लिए दूँगी, मैं लूँगी और हस्बैंड भी यही नाश्ता करेंगे। बेटे का टाइम बिल्कुल अलग होता है, उसका वर्क फ्रॉम होता है, तो वो जब उससे चाहिए होता है मैं उसके लिए बना देती हूँ। साथ ही लंच के लिए मैंने बनाई थी धुली उड़द की दाल और फ्राइड आलू बनाए थे। यहाँ पर दाल मेरी उबल गई थी। दाल का तड़का बनाया है, देसी घी में डाला जीरा, हींग, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, सभी कुछ डालने के बाद मैं इसमें छौंक लगा दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला। बिना प्याज लहसुन के हम खाना बनाते हैं और इस तरह से देखिए बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। इस दाल को धो करके ना आप सिर्फ 2 विसल लगाइए और फिर ये तड़का बना करके तैयार कीजिए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। डॉटर इन लॉ के लिए पैक कर रही हूँ लंच के लिए, साथ ही सूखे आलू बनाऊँगी और ये पराठे मैं बना रही हूँ। डॉटर इन लॉ का पराठा मैं देसी घी में बनाती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि लेडीज़ को, गर्ल्स को, वुमेंस को 2 चम्मच देसी घी रोज़ ज़रूर खाना चाहिए, इसलिए मैं अपनी डॉटर इन लॉ का और अपना पराठा देसी घी में ज़रूर बनाती हूँ। वैसे तो बच्चों को खाने का टाइम ही नहीं मिलता, उस पूरा दिन उसका इतना बिज़ी और टफ़ होता है कि वो 8:30 बजे निकल जाती है और रात को भी 8:30-9 बजे तक आती है। बस यही जो मैं पैक करके देती हूँ, यही खाना उससे खाना होता है। रात का खाना बस वो आकर हम सबके साथ खाती है। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि उसको कम से कम 1-1.5 चम्मच देसी घी तो उसके शरीर में जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देसी घी के पराठे बना रही हूँ। उसके लिए एक पराठा वो लेकर के जाती है और साथ ही में चपाती बनाऊँगी। दाल के लिए सूखे आलू बनाऊँगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो ये पराठा नहीं खाता, तो मैं उसके लिए फ्राइड आलू बनाऊँगी और साथ में पराठे बना दूँगी, तो वो उसका ब्रेकफास्ट करेगा जब भी उसे खाना होगा। तो यहाँ पर मैं करारा सा क्रिस्पी सा पराठा बना दूँगी और बनाने के बाद भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लाऊँगी, जिससे ना ये बहुत सॉफ्ट रहेगा और जब वो ब्रेकफास्ट ऑफिस में करेगी तो उसके लिए खाने में अच्छा लगेगा। और ये मैं अब 2 पराठे बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, ये और उनको दूंगी मैं आम के अचार और चाय के साथ। वो इसी तरह से पसंद करते हैं। मल्टीग्रेन का ये आटा बहुत स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है और घर का बना हुआ तो कहना ही क्या। हमें ज़्यादातर अपने घर के, अपने हाथ के बने हुए मील्स ही खाने चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमें मोस्टली अपने, हाँ, महीने में 1-2 बार आप बाहर का खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप घर में ही खाएं तो अच्छा है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में। कितना खूबसूरत और सुहाना मौसम लग रहा है इस समय। तो मैं सुबह के समय 15 मिनट अपनी बालकनी में ज़रूर बैठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ। और पौधों के, मेरी बालकनी में बहुत अच्छे पौधे, मेरी सोसाइटी में भी बहुत ग्रीनरी है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा बहुत बहुत ज़्यादा सुकून देती है। तो इस तरह से मेरा ये रूटीन शुरू होता है। कपड़े, रात को बारिश आ गई थी तो कपड़े सारे ला कर के ना ड्राइंग रूम में यहाँ पर फैला दिए हैं। अब ये सारे गीले हैं, अब फिर से वापस से धूप निकलेगी तो इन्हें बालकनी में डाला जाएगा और फिर मैं इनकी तय करके रख दूँगी। ये कुछ सूखे हुए कपड़े हैं और सामने चेयर के ऊपर भी कपड़े सूख रहे हैं, इनकी तय मैं बाद में करूँगी। और इस तरह से मेरा ये रूटीन हो जाता है शुरू। तो बहुत अच्छा मौसम है इस समय, लेकिन ना अभी तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद जब धूप निकलेगी ना तो दिल्ली में फिर से बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत अजीब सा चिपचिपाहट वाला मौसम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही थी कि हमें ना 50+ के बाद अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखना चाहिए कि फ़िज़िकल तौर पे तो हम बहुत ज़्यादा ना थकें। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उतना ही काम करें जितना हमारा फिज़िक अलाउ करता है, हमारा शरीर अलाउ करता है। जब हमें थकावट महसूस होए उसी समय उस काम को छोड़कर हमें बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी वो उम्र नहीं है कि हम 25-30 साल के थे और लगातार काम करते रहते। मैंने बहुत काम किया है, मैं बहुत काम करती थी, जॉब पे भी जाती थी, घर का सारा काम भी करती थी, खाना भी बनाती थी। और अब मैं नहा धो करके आ गई हूँ मंदिर में। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी पूजा। तो यहाँ पर
मैं जो जला लूँगी, गंगा जल मंदिर वाले रूम में सभी भगवान के ऊपर झलक दूँगी। जय श्री कृष्णा बनी। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नहा धोकर मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। अपने रूटीन की पूजा करने के बाद मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट रूटीन आज के दिन का शुरू होगा। तो मैं अपनी पूजा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पूरे कमरे में गंगा जल छिड़क देती हूँ, सभी भगवान के विग्रह पे छिड़क देती हूँ। लड्डू गोपाल को मैं स्नान करा देती हूँ और उसके बाद मैं जोत जलाकर धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा करती हूँ। जो भी मुझे दैनिक पूजा मैं करती हूँ, मंत्र उच्चारण पाठ जो भी मुझे करने होते हैं वो मैं रोज़ इसी तरह से करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं भगवान को सबसे पहले भोग लगाती हूँ और भोग लगाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। दैनिक पूजा मेरी हो गई है और आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैंने गणपति भगवान को गंगा जल से स्नान करा दिया था। उसके बाद मैंने उन्हें पहनाया जनेऊ, वस्त्र धारण कराए। वस्त्र धारण कराने के बाद मैं गणपति भगवान को फूल माला पहनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सुंदर गेंदे के फूलों की और सफ़ेद बहुत ही खुशबू वाली चमेली के फूलों की माला लेकर के आई थी। तो गणपति भगवान को यहाँ पर मैं माला भी पहना दूंगी और इस तरह से मैं गणपति दुर्वा की माला पहनाऊंगी और उसके बाद मैं मोदक का भोग लगाऊंगी। लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता वे। तो ये था मेरा आज का रूटीन मेरे मन के कुछ भावों के साथ और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।